हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उतार चढ़ाव का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि उतार चढ़ाव का सिद्धांत क्या है और किस समाजशास्त्री ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। चक्रीय सिद्धांत से मिलता जुलता सोरोकिन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत या उतार चढ़ाव का सिद्धांत है। इसे चक्रीय सिद्धांत की श्रेणी में ही रखा गया है, पर सोरोकिन के सिद्धांत की विवेचना पृथक रूप में करना ही अधिक अच्छा होगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के चक्रीय आधार को न मानकर उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को स्वीकार किया। तो आइए जानते हैं कि सोरोकिन क्या कहते हैं इस थ्योरी के बारे में। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अपने ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। इसकी विवेचना अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक में मिलते हैं। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए परंपरागत पद्धति का अनुकरण नहीं किया है। बहुत से समाजशास्त्रियों ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय ढंग से होता है। जिस प्रकार एक जीवित प्राणी का जीवन जन्म, वृद्धि, ह्रास, मृत्यु के चक्र के अंतर्गत क्रियाशील है, उसी प्रकार संस्कृतियों का इतिहास भी एक चक्रीय गति से चलता है। ऐसे भी कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास और परिवर्तन के संबंध में समाज के निरंतर एक दिशा में विकसित होने का विचार प्रस्तुत किया है। सामाजिक परिवर्तन के इन दोनों ही लोकप्रिय मतों से सोरोकिन सहमत नहीं है और इसी असहमति से स्पष्ट तथा मौलिक अभिव्यक्ति सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक के 4 खंडों में मिलता है। सोरोकिन इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि कोई प्रगति नहीं हुई है, न कोई चक्रीय परिवर्तन हुआ है। सोरोकिन के अनुसार जो कुछ भी है वह केवल मात्र उतार चढ़ाव है। संस्कृति के बुनियादी स्वरूपों का उतार चढ़ाव, सामाजिक संबंधों का उतार चढ़ाव, शक्ति के केंद्रीकरण का उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि आर्थिक अवस्थाओं में सर्वत्र ही उतार चढ़ाव है। इसी उतार चढ़ाव में समस्त सामाजिक घटनाओं और परिवर्तनों का रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को समझने के लिए भी सोरोकिन के सिद्धांत की और भी विस्तारपूर्वक विवेचना आवश्यक है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है। उतार चढ़ाव की धारणा सोरोकिन के सिद्धांत का प्रथम आधार है। यह उतार चढ़ाव 2 सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, चेतनात्मक संस्कृति तथा भावनात्मक संस्कृति के बीच होता है। दूसरे शब्दों में बात करें कि जब समाज चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में या भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलता है, तभी सामाजिक परिवर्तन होता है। अर्थात तभी विज्ञान, दर्शन, धर्म, कानून, नैतिकता, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, कला, साहित्य, सामाजिक संबंध सब कुछ बदल जाता है। इस प्रकार सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का दूसरा आधार चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति के बीच भेद है। इस संबंध में विस्तृत विवेचना किया जा चुका है। सोरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था चेतनात्मक संस्कृति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे अपनी गति को विपरीत दिशा अर्थात भावनात्मक संस्कृति व्यवस्था की ओर मोड़ना ही पड़ता है। अर्थात पहले की व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था की चाहे वह कितनी ही अच्छी हो या बुरी, पनपने, आगे बढ़ने अथवा विकसित होने की एक सीमा है। इसे सोरोकिन ने सीमाओं का सिद्धांत भी कहा है, जो कि सामाजिक परिवर्तन का तीसरा आधार माना गया है।
इस प्रकार सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो कि दो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, चेतनात्मक तथा भावनात्मक के बीच उतार चढ़ाव में व्यक्त होती है। कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था स्थायी नहीं है। चेतनात्मक से भावनात्मक तथा भावात्मक से चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया सदैव ही चलती रहती है। जैसे ही एक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, वैसे ही उसके विपरीत प्रभाव क्रियाशील हो जाते हैं और प्रथम व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का उदय हो जाता है। उस उतार चढ़ाव में अर्थात भावनात्मक व्यवस्था का चेतनात्मक व्यवस्था में या चेतनात्मक व्यवस्था का भावनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होने के बीच में एक में या चेतनात्मक व्यवस्था का भावनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होने के बीच में व्यवस्था और होती है, जो कि इन दोनों सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का एक मिश्रित रूप होता है। इसे सोरोकिन ने आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था कहा है। सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन का चौथा आधार यह है कि सांस्कृतिक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता तो अवश्य है, परंतु होता है अनियमित रूप से। दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक व्यवस्था के उतार चढ़ाव को किन्हीं निश्चित बंधनों में बांधा नहीं जा सकता। यद्यपि यह सच है कि संस्कृति एक गतिशील व्यवस्था है, फिर भी हम यह आशा नहीं कर सकते कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था किसी एक निश्चित दिशा की ओर या स्थायी रूप में गतिशील हो रहेगी। सदरलैंड ने एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया है कि रेतीली जमीन पर इधर उधर घूमते हुए एक मुर्गी के बच्चे के साथ तुलना करके समझाया है। मुर्गी का बच्चा चलता फिरता तो अवश्य नजर आएगा, पर कभी इधर तो कभी उधर, कभी चक्रीय रूप में तो कभी त्रिभुजाकार रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि मुर्गी के बच्चे की गति की कोई निश्चित दिशा या रूप न होगा। वह अनिश्चित रूप से अपनी दिशा को परिवर्तित करता रहेगा। संस्कृति में भी इसी प्रकार भावनात्मक तथा चेतनात्मक संस्कृति के बीच अनियमित और अनिश्चित रूप में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया चलती रहती है। चेतनात्मक अवस्था से भावनात्मक अवस्था में या भावनात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था में जो परिवर्तित होता है, उस परिवर्तन को लाने वाले कौन कौन सी शक्ति है? सोरोकिन ने इस प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत के आधार पर दिया है और यही आपके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का पांचवा या अंतिम आधार है। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत यह है कि परिवर्तन होने का कारण या परिवर्तन लाने वाली शक्ति स्वयं संस्कृति की अपनी प्रकृति में ही अंतर्निहित है। परिवर्तन लाने वाली कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि संस्कृति की प्रकृति में भी क्रियाशील आंतरिक शक्ति या शक्तियां हैं। बाहर की शक्तियां समाज का विनाश कर सकती हैं, परंतु यदि समाज में इस प्रकार की कोई बाहरी शक्ति क्रियाशील नहीं है तो आंतरिक या स्वाभाविक अथवा अंतर्निहित शक्तियां समाज को चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से भावनात्मक व्यवस्था में या भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से चेतनात्मक अवस्था में अवश्य परिवर्तित कर देगी। सोरोकिन ने कुछ आलोचना की है, तो आइए जानते हैं। पहला है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत करने में सोरोकिन ने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को उनके ऐतिहासिक प्रसंग से इस प्रकार पृथक रखा कि उसमें पर्याप्त कृत्रिमता आ गई है। दूसरा है, सोरोकिन के दृष्टिकोण की सर्वप्रथम दुर्बलता यह है कि उन समस्त चीज़ों के प्रति नापसंदी, यहाँ तक कि घृणा की भावना का पोषण करते जो कि आधुनिक मनुष्य या विज्ञान से बनाए हैं, क्योंकि वे सब मुख्यतः चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, सोरोकिन का स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी वैज्ञानिक नहीं है। सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का चेतनात्मक से भावनात्मक और भावनात्मक से चेतनात्मक अवस्था में परिवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि ऐसा होना ही स्वाभाविक है। केवल इतना कह देना
किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा है, पाश्चात्य संस्कृति की आने वाली अवस्था के संबंध में सोरोकिन की भविष्यवाणी में भी बहुत उतावलापन झलकता है। किसी भी गंभीर विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि सांस्कृतिक विकास की अगली अवस्था के संबंध में भविष्यवाणी करना तो दूर रहा, क्या सोरोकिन या अन्य विद्वान पूर्ण निश्चितता से इतना कह सकते हैं कि संस्कृति का झुकाव भविष्य में क्या होगा? सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि उसके संबंध में इतनी निश्चितता से कुछ भी भविष्यवाणी की जा सके। इस प्रकार की भविष्यवाणी में शायद का अंश अधिक होने के कारण उसे वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर भी यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन को एक नई दिशा या नई शिक्षा देने वाला है। धन्यवाद।